गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फल शब्द, है ना। फल शब्द आकारांत नपुंसक लिंग होता है। संस्कृत में लिंग कितना प्रकार का? 3। हिंदी में 2 प्रकार का। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, वैसे संस्कृत में जो लिंग होगा वह 3 प्रकार का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो अभी जो फल शब्द पढ़ेंगे यह आकारांत नपुंसक लिंग है। मतलब जैसे बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग आता था ना, मतलब जो पुरुष जाति से संबंधित बोध करवाता था उसमें हम लोग बालक शब्द का यूज करते थे। तो फल शब्द जो है वो उसमें नपुंसक लिंग जो होगा, मतलब जो निर्जीव होगा, ना ही स्त्री जाति का बोध होगा ना ही पुरुष जाति का बोध होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लगाएंगे? फल शब्द। जैसे कलम अगर है, मतलब जिस वाक्य के लास्ट में मो आ जाए, गृहम, कलमम, लेखनम, है ना, ये सब में मो आ रहा है ना, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? फल शब्द का। ठीक है, तो पहले हम शब्द रूप लिखते हैं। विभक्ति चिन्ह तो सबको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, जुदाई या अलगाव का बोध होगा तब, है ना। उसके बाद संबंध का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। उसके बाद संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, चाहे पुकारने का जो भी तरीका हो सभी संबोधन के अंतर्गत आएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग लिखेंगे क्या? फल शब्द। ठीक है, आकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। ठीक है, तो आप लोग भी लिखिएगा, पहले देख लो। आकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। कहने का मतलब कि लास्ट में अ का उच्चारण होगा। ठीक है, लास्ट में किसका उच्चारण होगा? अ का। ठीक है, उसको नीचे कर दो। प्रथमा, पहले यहाँ विभक्ति लिखते हैं ना। विभक्ति कितना? 8। बोलिए। विभक्ति होगा 8। पहला क्या? प्रथमा। दूसरा द्वितीया। तीसरा, फिर चतुर्थी, पंचमी, आगे फिर सप्तमी, सप्तमी। उसके बाद जो 8वां होगा संबोधन लिख देंगे। ठीक है, बात नहीं कीजिएगा, सिर्फ बैठे बैठे सांस लो और जो डाउट होगा वो पूछना। बाद बाकी अगर बात करा तो फिर पिटाई लगेगा। देखिए, वचन कितना? 1 वचन, 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन। 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन से जान पहचान तुम लोगों को पहले से है ना। जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वचन। जिसमें 2 व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसको क्या बोलेंगे? 2 वचन, है ना। और जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, चाहे वह 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे प्रथमा में आएगा, अगर फल शब्द को देखें तो क्या होगा? फलम, फलम, फले, फलानी। ठीक है, दूसरा भी हो जाएगा वही सेम, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फिर दूसरा भी फलम, फले, फलानी। तीसरा जो होगा, जैसे बालक शब्द में क्या होता था? बालकेन। इसमें हो जाएगा फलेन। क्या हो जाएगा? फलेन। फिर फलेन के बाद फलाभ्याम। क्या होगा? फलाभ्याम। मतलब बालक शब्द से ना मिलता जुलता है, सिर्फ प्रथमा और दूसरा विभक्ति नहीं मिलेगा। प्रथमा मिलेगा, दूसरा बालक शब्द से नहीं मिलेगा। प्रथमा का सेम कॉपी है ना। हम क्या बोले? दोनों सेम है, पर बोले थे ना अभी। तो फलेन, फलाभ्याम, फले है। जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालके होता था, वैसे सेम है ना। सही है, उसको बंद करो पहले तब खोलना।
अब चौथा क्या हो जाएगा? फलाय। क्या होगा? फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। फिर हो जाएगा फलस्य। क्या हो जाएगा? फलस्य, फलयो, फलानाम। सही है ना रे? यस सर, आता है तुम लोग को पहले था ना। देखिए उसके बाद होगा फले, फले, फलयो, फलेसु। मतलब बालक शब्द के अनुसार ही बालके, बालकेयो, बालकेसु होता है ना। फले, फलयो, फलेसु। ठीक है। संबोधन में होगा हे फल, हे फल, हे फले, हे फलाने। हाँ, या सीधा आप फलम, फले, फलाने भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? सिर्फ दिक्कत है किसी किसी को पढ़ने नहीं आता है ना। तो संस्कृत में ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करता है कि संस्कृत बिहार बोर्ड में पढ़ता ही नहीं है, और 10 क्लास में जाता है, एग्जाम देना होता है, उस समय पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने ही नहीं आएगा कैसे होगा? एक बार पढ़ा देते हैं। ठीक है, पढ़िए। फलम, फले, फलाने। फिर से दूसरा हो गया फलम, फले, फलेन, फलाभ्याम, फले, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फले, नहीं फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेसु। हे फले, हे फले। यहाँ हे फलम होगा, गलती लिखें। हे फलम, हे फले, हे फलाने। और हम लोग कैसे जोड़ते हैं? कर्ता के अनुसार, नहीं कारक के अनुसार। कर्ता ने, मतलब वैसा शब्द जिसमें ने रहे लगा हुआ तो इसको जोड़ेंगे। दूसरा में कर्म को, तो को वाला जो अगर रहे अनुवाद में हम लोग दूसरा विभक्ति जोड़ेंगे। से रहेगा अगर साधन तो फलेन, फलाभ्याम, फलेभ्य। समझ गया बात को? संबंध वाला बात आ जाएगा षष्ठी। फलस्य, फलयो, फलानाम, फलस्य, फलयो, फलानाम। ठीक है। अब कुछ कुछ शब्द ऐसा होगा जिसमें फल शब्द का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है। फल शब्द का यूज कुछ कुछ शब्द ऐसा होगा जिसके लास्ट में म रहे लगा हुआ। क्या रहेगा लगा हुआ? म। जैसे कलमम, गिरिहम, है ना। हाँ, शब्द को लिख देते हैं या हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। कहाँ था? देखें, उदाहरण समझते हैं ना। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो उस स्थिति में कलम क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग होगा तो क्या करेंगे? फल शब्द का यूज करेंगे। जैसे मित्र, वन, पुष्प, वचन, वस्त्र, अन्य, मुख्य, भोजन, धन, स्वर्ण, दूध, तेल, कमल, उद्यान, ईंधन, गृह, ये सब जो शब्द है ना, सबके लास्ट में अगर आप संस्कृत में इसको लिखिएगा तो म आ जाएगा। ठीक है। तो सभी में हम लोग फल शब्द का यूज करेंगे। जैसे किताब तो पुस्तकम, म आया ना, तो इस शब्द में भी हम लोग फल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है। उदाहरण समझते हैं ना। जैसे अगर बोलेंगे कि मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगा? कलम से, कलम लिखने का साधन है, वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? फल शब्द। क्या लगाएंगे? फल शब्द। ठीक है। दो चार को बताते हैं, उसके बाद फिर समझ में आपको आ जाएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, वन में सिंह रहते हैं। वन में क्या रहता है? सिंह। ध्यान दीजिएगा, वन में, वन को हम लोग संस्कृत में लिखते हैं वनम। क्या लिखते हैं? वन को संस्कृत में क्या लिखते हैं? वनम। म आया तो नपुंसक लिंग वाला शब्द लगाएंगे, आकारांत पुल्लिंग। ठीक है। तो वन का होगा वन,
ध्यान दीजिएगा। में क्या किस में आता है? अधिकरण में। अधिकरण कौन विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी नहीं, सप्तमी। कौन विभक्ति? एक ही वन में रहेगा सिंह, है ना। तो एक वचन देखिए, सप्तमी विभक्ति का एक वचन फल ये है तो वने। सिंह का क्या होता है बताइएगा? सिंहा या व्याघ्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? व्याघ्र आप लिख सकते हैं या सिंहा। रहना का निवसती, निवसता, निवसंती। तो देखो जंगल में बहुत सारा शेर रहता है ना, तो निवसंती। समझ गया बात? बोलो ने। जैसे गिदर का नाम सुना है, जिसको हम लोग सियार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिदर वन में दौड़ता है। यहाँ भी वन में आ गया तो यही चीज का उपयोग होगा। बोलो। और कोई एग्जाम्पल बताओ तुम लोग खुद से। कोई उदाहरण समझ में आ रहा है? नहीं? बोलिए। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है ना। कौन कारक? जिससे जुदाई या अलगाव समझा जाए उसको हम लोग कौन कारक बोलते हैं? आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान। और आपादान कारक कौन विभक्ति? पंचमी। फल शब्द का पंचमी विभक्ति क्या होता है? फलात। क्या होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृक्षात। क्या हो जाएगा? वृक्षात। अब देखो पत्ता का होता है पत्रम। क्या होता है? लेकिन यहाँ पत्ते हैं। क्या है? पत्रम, पत्रे, पत्रानी। बहुवचन है तो पत्रानी। क्या हो जाएगा? गिरना का होता है पत। अब देखिए बहुत सारा पत्ता गिरता है तो तीता अंति। यहाँ लिखेंगे पतंती। काय हंस रहा है? पहली बार सुन रही है क्या? देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रानी पतंती। ठीक है। अगर वृक्ष से पत्ता गिरता है तो यहाँ होगा पत्रम पतती। हाँ समझ में आया बात? हाँ हाँ एक वचन में आ जाएगा। तो राधा घर से पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। तो राधा का राधा घर से अलग हो रही है ना। घर गृहम तो आकारांत नपुंसकलिंग है ना। क्या होगा? घर से विद्यालय जाते तो घर से अलग हो रही है। आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक पंचमी विभक्ति फलात। क्या होगा? यहाँ हम लिखेंगे गृहात। क्या लिख देंगे? गृहात। अब देखिए इसमें कोई भी पढ़ने के लिए, पढ़ना का पठ के लिए, कर संप्रदान को के लिए विभक्ति चिन्ह होता है? नहीं होता है। तो पठाए हो जाएगा संप्रदान में, है ना। जैसे क्या है यहाँ देखिए फलाए है। बालक शब्द में भी आप देखिएगा तो क्या होगा? बालकाय। क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? फलाए। क्या लिखेंगे? फलाए नहीं, पठाए। विद्यालय का विद्यालयम। जाना का। आप देखिए राधा एक नाम है, एक वचन में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? ती। सेम समझ में आ गया ना? जो ऐसे बालक शब्द था उसी तरीके से अभी है ना। किसी को कोई दिक्कत? पहले आप होमवर्क लिखिए जो बना के लाइएगा। ठीक है। गलत बात है। ये समझ में आ गया ना सबको? फल शब्द से संबंधित कुछ वाक्य बताइए अभी आपको, है ना।
अगर फल शब्द से संबंधित वाक्य समझ में आ गया तो आकारांत पुल्लिंग का ना जितना भी शब्द है सभी समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आएगा ना? तो इससे संबंधित जो भी वाक्य है सबको तुम लोग बढ़िया से बना लेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कल फिर इससे संबंधित पूछ सकता है हमको। और फल शब्द को अगर आप अच्छा से याद कर लेते हैं तो नपुंसक लिंग में जो भी चीज़ है ना सभी चीज़ बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं जो फल शब्द पे ही आश्रित होगा, मतलब फल शब्द से संबंधित होगा जिसके अंतिम में मोह होगा। ठीक है? जैसे लिखिए, गिदर वन में दौड़ता है। इसको मत उतारो, पहले लिखो गिदर वन में दौड़ता है। थोड़ा फुर्ती में लिखिएगा। यहाँ होमवर्क यहाँ लिख देते हैं बोर्ड में। ठीक है? तुम लोग बना लेना और लिख भी सकता है। ठीक है? गिदर वन में दौड़ता है। उसके बाद तालाब में स्नान लोग, कौन है रे? लोग तालाब में स्नान करते हैं। ठीक है? पक्षी आकाश में उड़ती है। ठीक है? वृक्ष पर कोयल कूकती है। सोहन मोहन को फल देता है। देखिए यहाँ मोहन हो गया ना, तो मोहन बालक शब्द पे बनेगा। ठीक है? फल शब्द पे नहीं बनेगा। बस यही 5 एग्जाम्पल है जो आपको घर से बना करके लाना है। ठीक है? जो बना लेगा, अगर संस्कृत में लिख सकता है तुम लोग फ़ोन से तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है? और जैसा तुम लोग बता रहा है कि हमको समझ में बढ़िया से आ गया। ठीक है? तो आगे इसको बनाने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। और आगे हम लोग कल दूसरा शब्द रूप देखेंगे। ठीक है? ठीक।